Dear students, welcome again to my YouTube channel. In this video session, we will learn most important 30 idiomatic sentences. Dear students, these sentences can't be made just by using the tenses, and I assure that if you will watch the whole video, you will also get an opportunity to learn many different new words. Let's get started. आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने गलती से रस्सी को सांप समझा. डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को हम इडियोमेटिक सेंटेंस बोलते हैं क्योंकि इनमें कुछ न कुछ इडियम्स का यूज हुआ होता है, तो इनको हम जस्ट डायरेक्ट टेंसेस का यूज करके नहीं बना सकते. तो मैंने गलती से रस्सी को सांप समझा. आई टुक द रोप फॉर ए स्नेक. आई टुक द रोप फॉर ए स्नेक. डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इसी पैटर्न के ऊपर. जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं और आप वहाँ का जो पीएन है उसको वेल सूटेड देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये इस ऑफिस का बॉस है. तो बाद में जब बॉस आता है तो आपको पता चलता है कि ये तो बॉस नहीं थे, ये तो पीएन थे. तो आप वहाँ किसी को बताते हैं कि मैंने जो पीएन है उसको गलती से बॉस समझ लिया. तो आप क्या बोलेंगे? आई टुक द पीएन फॉर द बॉस. आई टुक द पीएन फॉर द बॉस. मैंने गलती से पीएन को बॉस समझ लिया. नेक्स्ट सेंटेंस है, स्वास्थ्य ही धन है. स्वास्थ्य ही धन है, तो इसको बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. मैं सदैव आपकी सेवा में उपस्थित हूँ. जैसे हम किसी व्यक्ति को, बॉस को बोलते हैं कि आपको जब भी कोई काम हो आप मुझे बुला लेना, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, हमेशा उपस्थित हूँ. तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल. आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल. डिस्पोजल का मतलब यहाँ निराकरण करने के लिए, कोई भी समस्या जो आपको आती है उसके समाधान के लिए मैं हमेशा आपके पास उपलब्ध रहूंगा. यहाँ पर लेन देन नकदी होता है. टर्म्स स्ट्रिक्टली कैश हियर. कुछ शॉप के ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ उधार नहीं करते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर लेन देन नकदी होता है, यानी आपको जो भी चीज खरीदनी है तो आपको वहाँ कैश खरीदना पड़ेगा. तो टर्म्स स्ट्रिक्टली कैश हियर. हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है. वी ऑल मिस यू वेरी मच. वी ऑल मिस यू वेरी मच. वह अपनी उम्र के हिसाब से लंबा है, यानी एक बच्चा है, उसकी उम्र 8-10 साल है, लेकिन उसकी एज जो है वो काफी ऊंचाई है, मतलब एज उसकी हाइट जो है वो काफी बढ़ गई है. मतलब एक बच्चा जिसकी हाइट अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां पर हम बोलते हैं ही इज टॉल फॉर हिज एज. और एक अगर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा वो परिपक्व बातें करता है, मेच्योरिटी शो करता है, तो आप बोल सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट फॉर हिज एज. यानी उसकी उम्र के बच्चे जो अपना समय खेलने में बिताते हैं, तो वो बच्चा एक अलग बच्चा है जो उस समय बहुत ही सीरियस है और अपने काम पे बहुत ध्यान देता है, या उसकी बातें बड़ी समझदारी भरी होती है, तो वहां पर आप बोलते हैं ही इज इंटेलिजेंट फॉर हिज एज. अब उसके बाद है, यह केवल एक झूठा बहाना है. तो कई बार हम किसी व्यक्ति को कोई काम कहते हैं और वो हमें टाल देता है, और हमें पता है कि वो ये काम कर सकता था लेकिन उसने बहाना बना लिया. ठीक है, तो वहां पर हम इसको बोलते हैं इट इज ओनली ए लेम एक्सक्यूज. यह केवल एक झूठा बहाना है. इट इज ओनली ए लेम एक्सक्यूज. मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ. मैंने, जैसे कोई बच्चा है घर का, तो वो स्टडी की बजाय वीडियो गेम खेलने में ज़्यादा टाइम लगाता है, तो आपने उसको बिठाया और उसको समझाया कि बेटा जो आप वर्चुअल गेम्स खेलते हैं इसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बजाय इसके आप अपना टाइम स्टडी पे ज़्यादा दो. तो आपने उस बच्चे को स्टडी की वैल्यू भी बताई, लेकिन आपने नेक्स्ट डे देखा कि वो बच्चा बजाय आपकी बात मानने के उसी वीडियो गेम पे या जो गेम्स हैं उस पर ज़्यादा टाइम खर्च कर रहा है, खराब कर रहा है, बजाय स्टडी करने के लिए. तो आप बोलते हैं माई एडवाइस. अब क्योंकि असर नहीं हुआ, ये पास्ट की बात हो गई, क्योंकि आपने 1 दिन 2 दिन पहले उसको सलाह दी थी और आज आप देखते हैं कि उसकी सलाह का कोई असर नहीं हुआ, तो पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे. तो माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम. अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मैं सलाह देता हूं और उसका उस पर कोई असर नहीं होता, आप रूटीन की आदत की बात बताना चाहते हैं कि मेरी सलाह का आप रोज रोज उसको सलाह देते हैं लेकिन कोई असर बहुत सारी सलाह माई एडवाइसेज बोलते हो तो फिर फॉल हो जाएगा. तो अभी ये पास्ट का है, तो माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम. बहुत सी नदियों में बाढ़ आई हुई है. तो एक नया वर्ड है स्पेट, हम सीख सकते हैं. यहाँ बाढ़ के लिए जनरली हम फ्लड बोलते हैं. तो मैनी ए रिवर इज इन स्पेट. तो मैनी ए रिवर इज इन स्पेट. अब यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, मतलब कोई बुक है, नया एडिशन निकला है उसका,
तो अभी नई बुक लॉन्च हुई है तो आप देखते हैं कि वो बुक जैसे ही आती है तुरंत बिक जाती है, तो आप बोलते हैं दिस बुक वॉज सोल्ड लाइक ए हॉट केक्स। या अगर इसको आप कंटिन्यूस में बनाए, यह पुस्तक हाथों हाथ बिक रही है, तो आप बोलेंगे दिस बुक इज सेलिंग, इज सेलिंग हो जाएगा यहाँ पर, दिस बुक इज सेलिंग लाइक ए हॉट केक्स। लेकिन अभी पास्ट में है, बिक गई, तो दिस बुक वॉज सोल्ड लाइक ए हॉट केक्स। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह सूखकर कांटा हो गई है, वह सूखकर कांटा हो गई है। जैसे हम कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, क्रोनिक डिजीज से सफर हो जाता है, तो वो लगातार अगर ठीक नहीं होता है तो मेडिसिन लेने के बावजूद वो कमजोर 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 और ऐसे लगता है कि सिर्फ हड्डियां हमें दिखाई देने लग जाती है, तो अपने बोलते हैं कि ये तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई है या रह गया है। तो उसके लिए हम, जैसे मेल है तो ही लग जाता है, फीमेल के लिए शी लग जाता है। शी इज रिड्यूस्ड टू ए स्केलेटन, स्केलेटन उसको हड्डी के ढांचे को बोलते हैं, हम लैब के अंदर आपने देखा होगा उसको स्केलेटन बोलते हैं। तो शी इज रिड्यूस्ड टू ए स्केलेटन, यानी वह सूख करके हड्डियों का ढांचा रह गई है। मैं उसकी चालाकी ताड़ गया, मैं उसकी चालाकी ताड़ गया, ताड़ गया मतलब पहचान गया, जान गया, यानी मैंने अपने अंतर्मन से देख लिया कि ये व्यक्ति चालाकी कर रहा है। तो आई सो देख लेना होता है, तो आई सो थ्रू हिज ट्रिक, आई सो थ्रू हिज ट्रिक, यानी मैं उसकी चालाकी को जान गया, पहचान गया, यानी वो मेरे साथ चालाकी कर रहा है, इस बात को मैं जान गया, तो आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक। नेक्स्ट है, एकता में बल है, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं, कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। जनरली 12th जब स्टूडेंट करते हैं या 10th के बाद उनको एक प्रॉब्लम आती है कि मैं आगे मेडिकल लाइन में स्टडी करूं या नॉन मेडिकल में स्टडी करूं, कॉमर्स लेके पढूं या आर्ट्स लेके पढूं। तो वो जितने ज़्यादा लोगों से डिस्कशन करता है उतना ही कंफ्यूज होता रहता है, तो अपने बोलते हैं कि यार मैं तो कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करूं। या कई बार आप देखते हैं कि जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं, सामने से कोई बाइक आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बाइक जिधर होता है उधर हम हो जाते हैं, और फिर हम जब दूसरी तरफ होते हैं तो वो बाइक भी दूसरी तरफ हो जाता है। ऐसा जब 2-3 बार होता है, बाइक हो सकता है सामने, कई बार व्यक्ति हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट होती है। तो वहां अंत में हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम इधर हो या इधर हो, क्योंकि हमने 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन हम जिधर होते थे सामने वाला व्यक्ति भी उधर हो जाता है, तो हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो हम रुक जाते हैं। तो उसी तरह की सिचुएशन है यहाँ, आई एम इन फिक्स, यानी लास्ट के अंदर हम फिक्स हो जाते हैं, भाई अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आई एम इन फिक्स व्हाट टू डू। तो फिक्स का मतलब यहाँ परेशानी में, दुविधा में होने के लिए वर्ड है ये। तो आई एम इन फिक्स व्हाट टू डू, कि मैं दुविधा में हूं, क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो। तो डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ओन एक्स, डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ओन एक्स। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास आकर के और हमेशा जब भी आता है वो अपना कोई स्वार्थ लेके आता है और अपना काम करवाता है। तो आप जब भी उसको अपने किसी काम के लिए कहते हैं तो मना कर देता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो। जब नेक्स्ट टाइम वो आपके पास काम आता है तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं। तो डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ओन एक्स। नेक्स्ट है, जीवन फूलों की सेज नहीं है, यानी ये जो जीवन है ये इतना आसान नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। कभी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं लेकिन कभी निराश भी होते हैं असफलताओं के कारण। तब हम बोलते हैं कि जीवन जो है, यानी लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये फूलों की सेज नहीं है, यानी हमेशा ही हमारे लिए अच्छा टाइम नहीं रहता है, कई बार संघर्ष का टाइम भी होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। आपका यहाँ कैसे आना हुआ, यानी एक व्यक्ति कहीं विजिट करता है और आप भी वहाँ गए हुए हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या लेने आए या कैसे आए, किस मकसद से आपका यहाँ पर आना हुआ। तो वहाँ बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यानी आप यहाँ क्या परचेज करने के लिए आए हैं, आपका यहाँ विजिट करने का क्या मकसद है। यह खोटा सिक्का है, तो इट इज ए बेस कॉइन, बेस बोलते हैं खोटे के लिए, तो इट इज ए बेस कॉइन। वह समय को डॉक्टर कहता है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है वह डॉक्टर बना फिरता है, यानी एक व्यक्ति जिसको कोई नॉलेज नहीं है मतलब मेडिकल लाइन का, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मेडिसिन का नॉलेज होने पर वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है। ऐसे ही कुछ लोग जो है जैसे सफ़ेद मतलब कपड़े पहन लेते हैं, चोला पजामा वगैरह, तो वो अपने आप को जैसे लीडर की पोशाक पहन लेते हैं, तो वो अपने आप को लीडर समझने लगते हैं। तो वहां पर हम क्या सेंटेंस यूज करते हैं, ही पोजेज फॉर ए डॉक्टर, ही पोजेज फॉर ए डॉक्टर। नेक्स्ट है, उसने मुझे साफ मना कर दिया, यानी
एक तो होता है कि व्यक्ति बहाना बना के टाल देता है, जैसे आपको कुछ ऐसे पैसों की जरूरत पड़ी और आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं जिसकी आपने पहले बहुत बार मदद की है, आप उसको बताते हैं कि मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए। तो एक तो ये व्यक्ति बहाना करता है कि अरे मेरे पास तो थे लेकिन मैंने कल खर्च कर दिए, मेरे पास है नहीं, तो सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। एक सीधा ही व्यक्ति कह दे कि नहीं भैया मैं आपको नहीं दूंगा, तो ये हो गया सीधा मना करना। तो वहां पर हम बोलते हैं ही गेव मी ए फ्लैट रिफ्यूजल, ही गेव मी ए फ्लैट रिफ्यूजल। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या यह तुम उसके मुंह पे कह सकते हो? कैन यू से इट टू हिज फेस, कैन यू से इट टू हिज फेस। वहां क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि दूर कहीं पर भीड़ लगी हुई है और हम जानना चाहते हैं कि वहां पर ऐसा क्या हुआ कि लोग इकट्ठे हो गए, तो हम इसको बोलते हैं व्हाट इज अप देयर, व्हाट इज अप देयर। आजकल सब लोग स्वार्थी हैं, आजकल सब लोग स्वार्थी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे, सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। आजकल सब लोग स्वार्थी हैं। यह विचार तो मुझे सूझा ही नहीं, यानी आप पास्ट की बात है, ये पास्ट का सेंटेंस है। जैसे आप कोई काम कर रहे थे और आपको उसके लिए कुछ सामान की जरूरत थी और वो आपके घर में ही उपलब्ध था, लेकिन आपके दिमाग में विचार नहीं आया, आपने किसी के सामने प्रॉब्लम जब व्यक्त की तो उसने कहा कि अरे ये तो आपके पास था ना, आप उस चीज को यूज कर लेते। तो आप बोलते हैं अरे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो आप उसको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? दिस आइडिया डिडंट स्ट्राइक मी, दिस आइडिया डिडंट स्ट्राइक मी। उन्होंने भरपेट खाना खाया, दे एट टू देयर फिल, देयर फिल मतलब जितना वो खा सकते थे, जितना भरपेट के खा सकते थे उतना उन्होंने खाया, तो दे एट टू देयर फिल। उसने मुझे लड़ने के लिए ललकारा, उसने मुझे लड़ने के लिए ललकारा। तो पास्ट का सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, है नहीं लगा हुआ है लास्ट में, तो ही डेयर्ड मी टू फाइट विद हिम, ही डेयर्ड मी, डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। उसने हिम्मत दिखाई टू फाइट विद मी, मेरे से लड़ने की, यानी उसने मुझे लड़ने के लिए ललकारा। उसकी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने बोले, यानी वो मेरे सामने जब भी ऐसा होता है, वो मेरे सामने आता है तो वो नहीं बोलता है कुछ भी। तो ही डेयर्स नॉट स्पीक बिफोर मी, ही डेयर्स नॉट स्पीक बिफोर मी या इन फ्रंट ऑफ मी भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद बच्चे छोटी छोटी बातों पर बिगड़ पड़ते हैं, तो चिल्ड्रन फॉल आउट, फॉल आउट एक वर्ड है जिसका मतलब बिगड़ पड़ना होता है। ओवर ट्रिफल्स, ट्रिफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जिनका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता लेकिन बच्चे वहां पर झगड़ा कर लेते हैं, तो आप बोलते हैं चिल्ड्रन फॉल आउट ओवर ट्रिफल्स। हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो, जैसे बच्चे लड़ लेते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, एक बच्चा दूसरे को चैलेंज करता है, कहते हैं हिम्मत है तो आप मेरे से लड़के दिखा, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। तो वहां पर हम बोलते हैं टच मी इफ यू डेयर, मुझे छू के देखो अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तो टच मी इफ यू डेयर। तो डियर स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी को छू लेता है तो वो कहता है कि तुम्हारी मुझे छूने को हिम्मत कैसे हुई। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बोलते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमने दिल खोलकर बातें की। दिल खोल के बातें की मतलब आप किसी अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिलते हैं और आप जब स्कूलिंग में आप साथ पढ़ते थे, फास्ट फ्रेंड थे, बाद में अलग अलग हो गए, तो आप बहुत टाइम के बाद दोबारा मिलते हैं, तो आप अपने दिल की पुरानी बातें, जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी आपके दिल की गहरी बातें हैं, पेंटअप फीलिंग्स हैं। पेंटअप फीलिंग का मतलब होता है दबी हुई भावनाएं, तो जो भी चीज सब कुछ आप शेयर करते हैं, तो आप बोलते हैं हमने बहुत सारी बातें की। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी हैड ए हार्ट टू हार्ट टॉक, वी हैड ए हार्ट टू हार्ट टॉक। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे 30 इडियोमेटिक सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको जो है इसी तरह के और इडियोमेटिक सेंटेंसेस बताऊंगा, तो आप वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और डियर स्टूडेंट्स अगर आप घर पे थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन वीडियोज़ को अगर रेगुलर देखते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में बहुत सुधार आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।